This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाब और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित। निवेश की सलाह के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी कानूनी उलझनों का हल और हर वो अहम खबर जो रियल एस्टेट की दुनिया में मायने रखती है आपके लिए। देखिए हमारे साथ अगले 1 घंटे में। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महाराष्ट्र में खेती की जमीन को गैर कृषि भूमि में बदलने के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा कलेक्टर ऑफिस का चक्कर। नगर निगम से ही मिल जाएगी इजाजत। बिचौलियों की भूमिका कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए अब महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की ई-रजिस्ट्री कराने की तैयारी। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी उलझनों को सुलझाएंगे हमारे लीगल एक्सपर्ट। और थाने में क्यों है निर्माण के काम की चाल सुस्त। आज के शो में सबसे पहले रियल एस्टेट से जुड़ी एक अच्छी खबर महाराष्ट्र से, जहां सरकार रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान कर चुकी है। इसमें खेती की जमीन का लैंड यूज बदलने के नियमों को लचीला बनाने से लेकर ई रजिस्ट्री तक शामिल है। कैसे इसका फायदा महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा और कैसे इसका असर वहां जमीन के दामों पर होगा, कैसे इसका फायदा एक आम महाराष्ट्र के आदमी को मिलेगा, देखते हैं निखिल शिवदास की इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार ने खेतीहर जमीन को गैर कृषि जमीन में बदलने का तरीका आसान कर दिया है। अब इसके लिए कलेक्टर की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। इसके जरिए सरकार ने लाल फीताशाही में बर्बाद होने वाला समय बचा लिया है। Earlier, before going for an approval, as a default, every land is considered as an agricultural. पहले जब अप्रूवल लिए जाते थे तो हर जमीन को खेती की जमीन माना जाता था। इसलिए खेती की जमीन को गैर कृषि भूमि में बदलने की प्रक्रिया कलेक्टर ऑफिस में होती थी। ये लंबी प्रक्रिया थी, कई बार तो इसमें 1 साल तक लग जाता था। Whole big process, and this will really, create a good supply chain. नई प्रक्रिया में जमीन मालिकों को गैर कृषि भूमि बनाने के लिए नगर निगम की इजाजत लेनी होगी। एक बार नगर निगम हरी झंडी दिखा दे तो जमीन मालिक को कलेक्टर को 30 दिन में बस इसकी जानकारी देनी होगी। मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये शर्त उसी सूरत में लागू होगी अगर वो प्लॉट क्षेत्र की विकास योजना के तहत बनने वाली रिहायशी टाउनशिप या औद्योगिक इकाइयों के तहत आते हों। इसके अलावा ऐसा सिर्फ जमीन मालिक ही कर सकेंगे। जिन्होंने सरकार से लीज पर जमीन ली है उन्हें कलेक्टर की अनुमति अब भी लेनी होगी। समझा जा रहा है कि इस नई प्रक्रिया से हजारों हेक्टेयर जमीन नए निर्माण के लिए खुल जाएगी। इससे न सिर्फ रिहाइश की जगह बढ़ेगी बल्कि जमीन के बढ़ते दामों पर भी लगाम लगेगी। इससे प्रॉपर्टी की कीमत पर असर पड़ेगा क्योंकि और ज्यादा जमीन उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकार कई दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऑनलाइन करवाने की कोशिश में भी है। पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए लाइसेंस के करार और खरीदारी की डीड को ई रजिस्ट्रेशन करके परखा जा रहा है।
कम से कम 200 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर अपने दफ्तरों में ई रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बिल्डरों को इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन, वेब कैमरे और डिजिटल हस्ताक्षर के उपकरण भी रखने होंगे। बेचने वाले और खरीदार का UIDAI नंबर होना जरूरी है ताकि बायोमेट्रिक डेटा आधार के साथ उन्हें मिलाया जा सके। आमतौर से ऐसे करार मुंबई में रजिस्ट्री के मामलों का 55% हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ सालों पहले सरकार ने जब इस तरह के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो प्रॉपर्टी बाजार और भी पारदर्शी हुआ और रियल एस्टेट डील में धोखाधड़ी कम होने लगी। महाराष्ट्र सरकार भी रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए उतना ही करना चाहती है जितना केंद्र कर रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आमतौर से ऐसे मौसम में सरकार जनता का फायदा ही ज्यादा देखती है। मुंबई से निखिल शिवदास, NDTV। तो क्या बात है कि अचानक से रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर नज़र पड़ी है सरकार की। ये जानने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नयन शाह हैं, जो कि चेयरमैन हैं मेफेयर ग्रुप के और वाइस प्रेसिडेंट हैं MCHI क्रेडाई के, और साथ ही में निखिल भाटिया हैं जो कि हेड हैं वेस्टर्न रीजन CBRE इंडिया के। तो नयन शाह, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये चुनाव की हवा के साथ आ रहे हैं और क्या ये काफ़ी है, या आपको लगता है कि बस अभी थोड़ा बहलाने फुसलाने की कोशिश हो रही है? पहले तो मैं ये सरकार की इनिशिएटिव को बिल्कुल वेलकम करता हूँ। ये जो दो कदम हुए हैं, ये काफ़ी सालों से इस पे टिप्पणी हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और आज सरकार ने इसका निर्णय लेके एक बड़ा वेलकम स्टेप है। इससे काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी रिलीफ मिलेगा बिल्डर और कस्टमर के बीच में। और पहले तो रजिस्ट्रेशन एकदम आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, हमें जो 6 महीने, साल भर, 2 साल भी कभी लगते थे नॉन एग्रीकल्चरल परमिशन लेने को, उसकी भी सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। पर मेरे मायने में ये 2 स्टेप के अलावा सरकार और भी 3-4 स्टेप्स लेने के फाइनलाइजेशन स्टेप्स के ऊपर है कि जिससे रियल एस्टेट में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और फ्लैट के दाम कम होंगे। जी, ठीक है। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, ये जो लैंड यूज़ बदलने के जो नियम है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर, इसे जो लचीला बनाया है सरकार ने, आसान बनाया है, उसका आप क्या असर महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी मार्केट पर देखते हैं, और कौन से ऐसी एरियाज़ हैं जहां पर इसका फ़ायदा ज़्यादा निवेशकों को मिल सकता है आने वाले दिनों में? मैं मिस्टर शाह से सहमत हूं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सरकार ने इस पे नज़र डाला है, इससे ब्यूरोक्रेसी काफ़ी कम होगी। हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट के लिए आएंगे, इसमें से विकास होगा, प्राइस पॉइंट्स चेक होंगी। सो ये सारे बहुत अच्छे, इट्स ऑल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एंड हमें ऐसा भी लगता है कि ये और भी चेंजेस लाएंगी सरकार, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स को एक्चुअली ऑनलाइन लाना। ये एक बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है एंड इट इज हेडेड इन दैट डायरेक्शन। आज ई गवर्नेंस आ रहा है, आज हमारे लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट्स, हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारी स्टैंप ड्यूटीज आज ऑनलाइन पे कर सकते हैं हम। तो ये ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। इट्स अ स्टेप इन अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। एंड हमें ऐसा भी लगता है कि आज अगर लैंड रिकॉर्ड्स भी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो जाएं तो इससे बहुत सुविधा होगी, इससे बहुत विकास होगा। जी नयन जी, आप बोल रहे थे कि कुछ ऐसे और कदम हैं जो आप चाहते हैं सरकार की तरफ से, तो कौन से वो कदम हैं? पहली बात तो सरकार ने करीब 4 महीने पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की इनिशिएटिव उन्होंने ली थी। मेरे हिसाब से कि ये मुख्यमंत्री का आइडिया था और उसकी सजेशन ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। और अगर सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुका है और अगर मुख्यमंत्री अगर उस पर डिसीजन लेते हैं तो मेरे हिसाब से हज़ारों नहीं पर लाखों घर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और महाराष्ट्र में लोगों को अफोर्डेबल रेट में मिलने की आवश्यकता की पॉसिबिलिटी है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स।
ये स्कीम का नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ये पहली बात है मैडम। दूसरी चीज़ है, जैसे अभी निखिल जी ने कहा, लैंड रिकॉर्ड्स। आज लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करने की इतनी ज़रूरी है कि लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर ही कोई भी ख़रीदार को उसका टाइटल की क्लैरिटी उसको आनी चाहिए। आज होता क्या है कि जो 7/12 उतारा या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स पे, लैंड रिकॉर्ड्स पे जो नाम होते हैं ओनर्स के, और जो रियल ओनर है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। उसकी बाउंड्री नहीं मिलती, उसकी एरिया नहीं मिलती है, उसके बाकी हेयर्स कौन है, ये हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर लैंड रिकॉर्ड्स सर्वे करके अगर ये अपडेट कर देते हैं तो जो 2-2, 3-3, 4 साल लग जाता है एक प्रॉपर्टी के टाइटल को इन्वेस्टिगेट करने को, और ख़रीदने के बाद जो झगड़े शुरू होते हैं बिटवीन द हेयर्स, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये दूसरी बात है, अपडेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स।